बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला लाहौर डिलीवरी बॉय कत्ल केस में हर आने वाले दिन के साथ नहीं बल्कि हर आने वाले घंटे के साथ कुछ नई चीजें, कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये केस हर आने वाले दिन के साथ, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ ये केस इंतहाई पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन आज के दिन में दो तीन चीजें इंतहाई अहम जो कि सामने आई हैं। असल में उनके हकायक क्या है, हकीकत है क्या, मुख्तसरन आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। खबर यह है कि पुलिस ने एक गेस्ट हाउस के ऊपर छापा मारा तो वहां से कुछ वीडियोस रईस और आमना की बरामद की, और इसके अलावा कुछ और चीजें भी बरामद की है। और इसके अलावा पुलिस ने एक होटल के ऊपर भी छापा मारा, वहां से भी कुछ चीजें बरामद की है। होटल कहाँ पे है, गेस्ट हाउस कहाँ पे है, वीडियोस किसने बरामद की, पुलिस ने की, वीडियोस असल में अब किसके पास है, इस खबर में कितनी हकीकत है, क्या हिसाब किताब है, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज इंतहाई अहम जो कि आज मेरे सामने रिसर्च के दौरान आई है, वो ये है कि अभी तक जितनी वीडियोस मैं बना चुका हूं, तमाम तर वीडियोस में मैंने यही कहा है कि आमना मुजरिम है। बिल्कुल आज भी मैं इस चीज पर कायम हूं कि आमना मुजरिम है। लेकिन आमना से बड़ा मुजरिम अब जो हकायक निकल कर सामने आ रहे हैं वो आमना का शोहर फरहान है। अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये हैं, आमना ने बिल्कुल ठीक बयान दिया था कि मैं दूसरे कमरे में थी, तो उस वक्त सवालात ये उठ रहे थे कि आप दूसरे कमरे में सो रही थी, एक कमरे में कत्ल हो रहा था, आपको नहीं पता था। अब चीज निकल कर सामने ये आई है कि फरहान ने बेसिकली, क्योंकि आमना के फोन से उन्होंने रईस को बुलाया था और उनको पता था कि वो रईस के साथ क्या करने वाला है, तो इसी वजह से उन्होंने आमना को दूसरे कमरे में, साथ वाले कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। ये आमना की बात बिल्कुल दुरुस्त है। और आमना आज इस वजह से कह लीजिए, जहां तक रिसर्च है या जहां तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, आज भी वो खौफ ज़दा है और उसको इस चीज का इल्म था कि रईस के बाद अगला नंबर आमना का हो सकता है। आमना को जिस तरह रईस के साथ उन्होंने किया और जिस बेदर्दी से कत्ल किया, इसी तरह वो आमना को भी इसी बेदर्दी से कत्ल भी कर सकता था। और आमना को इस चीज का कंफर्म था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो इसी वजह से वो आज बहुत से बयानात भी दे रही है कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं थी, फरहान ने कत्ल किया, मैं इसके हक में नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं दूसरे कमरे में थी, मैंने रईस को नहीं बुलाया, आमना बनकर मेरे शोहर ने रईस को बुलाया। ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल दोबारा हम उस गेस्ट हाउस और होटल वाली वीडियोस पर आते हैं। असल में रईस के भाई ने बयान दिया है कि होटल्स में पुलिस ने छापा मारा, गेस्ट हाउस में छापा मारा, बहुत सी चीजें बरामद की हैं, वीडियोस हैं, नंगियां हैं, ये है वो है, बहुत सी चीजें बरामद की हैं। लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च की है, पुलिस से बात की है, जो इन्वेस्टिगेशन के लोग हैं वहां से बात की है, अपने मीडिया के कुछ हजरात हैं उनसे बात की है, कुछ वकला हैं जो इस केस को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं उनसे बात की है, किसी गेस्ट हाउस के ऊपर, किसी होटल के ऊपर अभी तक पुलिस ने छापा नहीं मारा और ना ही किसी से कोई चीज बरामद की है। जो खबरें चल रही हैं बिल्कुल फेक हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बयानात जो सामने पुलिस दे रही है वो आपके सामने मैं रख चुका हूं 12 वीडियो में। बहरहाल किसी गेस्ट हाउस, किसी होटल में कोई छापा नहीं मारा गया। फिलहाल जो अपडेट है वो सिर्फ यही है कि आमना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आमना ये कहती है कि मैं इस केस में मुलव्वस नहीं हूं। लेकिन अब जो दोबारा रिसर्च इसमें की जा रही है, बहुत सी चीजें निकलकर सामने भी आ रही है कि आमना इस केस में मुलव्वस यानी इस कदर नहीं थी, वो ये नहीं चाहती थी कि फरहान का कत्ल हो। यानी इतना तक जो कह लीजिए कि जहां तक मैं पहुंचा हूं, अब मुझे यहां तक भी समझ आ गई है। मजीद इस हवाले से जो कुछ भी निकलेगा, इस क्योंकि अभी 3 रोजा मजीद पुलिस ने रिमांड लिया है, उसमें मजीद बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएंगी। हर आने वाले दिन के साथ जो कुछ इस केस में सामने आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।